नमस्कार साथियों। देखिए ये जो प्रश्न है आंकड़े 2,0, 1,2, 1 का बहुलक होगा। ये प्रश्न वीटेट में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बहुलक होता है, मतलब जो हम लोगों को आंकड़े दिए जाते हैं, तो बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। अगर यहाँ हम देखें तो इस आंकड़े में हमें क्या है कि ये 1 जो है वो 2 बार आया है, और यहाँ जो हमें 2 दिया है वो भी 2 बार आया है। अब यहाँ है कि कोई बच्चा जो ऑप्शन लगाएगा वो ऑप्शन या तो वो 1 लगा देगा अगर ध्यान नहीं देगा, या फिर 2 लगा देगा। और यहाँ देखो 2 जो है वो भी 2 बार आया है, और जो 1 है वो भी हमारा 2 बार आया है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि हम 1 में टिक लगाएंगे कि 2 में लगाएंगे। अगर हमने 1 में लगाया तो ये आंसर गलत हो जाएगा, 2 में लगाएंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। जब भी इस तरीके की कंडीशन हो कि जब समान हो सब, तो इसका बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बहुलक का। जो बहुलक होता है उसका सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये सूत्र कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि हम लोग यहाँ फंस सकते हैं, ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, तो बहुलक के इस वाले सूत्र को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये जो आंकड़े दिए गए इसमें सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे और फिर माध्य निकालेंगे, तभी तो यहाँ वैल्यू रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ आंकड़े क्या हैं, 2,0,1,2,1। माध्यिका निकालने के लिए हमेशा आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। एक ही चीज को समझेंगे एकदम कायदे से। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम होता है पहले सबसे छोटा, तो यहाँ 0, उसके बाद 1 2 बार है तो 1,1, उसके बाद यहाँ हमारा 2,2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पद कितने हैं। यहाँ पद हैं देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि जो पदों की संख्या है n बराबर वो कितना है 5। ठीक है, वैसे यहाँ अगर हम देखें तो माध्यिका को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यदि पदों की संख्या विषम आती है ना, क्योंकि यहाँ विषम पद हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसको बंद कर लेंगे, इसको, तो बीच का जो बचेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अगर सूत्र से भी लगाना चाहे तो माध्यिका का सूत्र होता है, जब पदों की संख्या विषम हो तब के लिए सूत्र है n+1/2 वां पद। ठीक है, तो n की जगह कितना है 5 है, तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 5 और 1 6/2 पद, और 6/2 पद मतलब यहाँ तीसरा पद आएगा, 3वां पद। अब 3वां पद देखो यहाँ पहला दूसरा तीसरा, तब भी आंसर कितना है a। इसका मतलब जो हमारी माध्यिका आई है वो आई है a। ठीक है, इस तरीके से अब हम निकालेंगे इसका माध्य, और निकालेंगे समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। और जब हमें सिंपल संख्याएं दी जाती हैं आंकड़े, तो जो समांतर माध्य होता है वो सभी संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ 2 + 0 + 1 + 2 + 1। अब कितनी संख्याएं हैं यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, तो यहाँ 5 से हम क्या कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 से हम डिवाइड कर देंगे इनको जोड़कर। तो देखो यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 5 से भाग करो तो देखो 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा, दशमलव लग के यहाँ 0 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 है ना, 12 5 7। इस तरीके से यहाँ 6 आ जाएगा, तो 1.2 आया है जो हमारा समांतर माध्य आया। अब इस सूत्र में हम रखेंगे, तो सूत्र हमारा क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका का मान कितना आया था हमारा 3वां पद, उसका भी आंसर कितना आया माध्यिका का 1, तो यहाँ 1 माइनस फिर 2 का 2 रखेंगे, फिर गुणा, फिर माध्य का मान आया है 1.2।
अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस इसका करेंगे तो देखो 12 दूनी 24 इस तरीके से, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब 3 में से इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ 3 पॉइंट हम 0 लिख लेंगे, फिर 2 पॉइंट यहाँ पर 4, इस तरीके से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक हासिल आएगी तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 पॉइंट, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0। इसका मतलब इसका आंसर आया है 0.6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन है मेरा 0.6। इस तरीके से ये सवाल कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, और गलती हम लोगों की ही होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना। ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखो हमें इतना करने में समय लगा, अब वहाँ कंपटीशन में इतना तो समय अगर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन देखो ये तो हमने एक एक चीज़ समझाई, वहाँ तो आप लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।